नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिरोही टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान का डींग और कामा ब्रिज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने रचाई थी लीलाएं आज भी मौजूद है प्रमाण। कामा में चरण पर्वत, भोजन थाली स्थल, बद्रीनाथ धाम और गिरिराज जी पर्वत को उंगली पर उठाने के साथ श्याम ढाक में छाक लीला आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि ब्रज की रज में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ कई भक्त कई सालों से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति ने ब्रज घूम लिया उसे संसार के किसी भी स्थान पर घूमने की जरूरत नहीं है। कामा में है चरण पहाड़ी और भोजन थाली स्थल। डींग जिले के कामा में चरण पहाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पादुका चिन्ह आज भी मौजूद है। माँ यशोदा कामा की निवासी थी। भगवान इन्हीं के साथ यहाँ आया करते थे। इसके अलावा भगवान अपने शाखा के साथ यहाँ गाय चराती थी। स्थानीय पुजारी के अनुसार कामवन में मौजूद पर्वतों पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने के बाद भोजन किया करते थे। माता पिता के दर्शन के लिए स्थापित किए तीर्थ स्थल भगवान की लीलाओं का जो क्षेत्र है वह ब्रजभूमि में है। डीग जिले में स्थित आदि बद्रीनाथ वह स्थल है जहां अपने माता पिता को दिखाने के लिए स्वयं भगवान ने यहां स्थापना की है। जब नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें तीर्थ स्थल के दर्शन करा दीजिए, हम आदि बद्री, गंगोत्री और यमुनोत्री देखना चाहते हैं, तब भगवान ने कहा कि बाबा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रचाई श्याम ढाक में छाक लीला। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में कई लीलाएं रची हैं, उनमें एक छाक लीला है। ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने डींग जिले के गांव बरौली चौथ गांव के पास स्थित श्याम ढाक में रचाई थी। महंत सागर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यहां गाय चराने के लिए आते थे। इसी दौरान जब गोपियां छाछ, दही, माखन लेकर के मथुरा जा रही थी तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भूख लगने की बात कहकर उनसे छाछ, दही और माखन मांगा, लेकिन गोपियों ने कहा कि जंगल है, यहाँ कोई पात्र नहीं है। ब्रज की रज में भगवान श्री कृष्ण का वास। कहा जाता है कि ब्रज की रज में भगवान श्री कृष्ण का वास है। देश विदेश से भी बड़े बड़े व्यापारी ब्रज क्षेत्र में आकर भक्ति में लीन है। एक ऐसे ही भक्त हैं राधा रमन दास, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी हैं। नंद भवन में मल्लगिरी अखाड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मल्लगिरी के जरिए मौत के घाट उतारा था। ब्रज आंचल में मल्लगिरी का बहुत शौक है। इसकी झलक डींग जिले के जल महलों में देखने को मिलती है। महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह को मल्लगिरी का काफी शौक था, जिसके चलते उन्होंने नंद भवन में अखाड़ा भी बनवाया। वहां पर मल्लगिरी का आनंद लेते थे। अखाड़े के ठीक बाहर स्नान कुंड है। पहलवान जीत हार के बाद इसी कुंड में स्नान करते थे। डींग जिले में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ प्रत्येक घर में से एक एक पहलवान है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टाइम्स।